नमन भाव कलश। मैं मीतू मिश्रा आवाज़ और जज्बात में आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी कैंची लेकर प्रस्तुत हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी कैंची। अलमारी से डायरी निकालकर अन्वी उसमें लिखे एक एक शब्द को पढ़ती और उसमें बसे रुद्र के प्यार की खुशबू महसूस कर स्वयं में लजा जाती। डायरी पढ़ते पढ़ते स्मृतियों के सुनहरे पन्ने खोलते हुए सुनहरे बगीचे में पहुंच गई अन्वी। कितना प्रेम करने लगा था वो अन्वी से कुछ ही दिनों के साथ में। रुद्र अन्वी को अपने दिल की धड़कन बना चुका था, ये जानते हुए भी कि इस प्रेम को मंजिल नहीं मिल सकती अन्वी के शादीशुदा होने की वजह से। फिर भी दिल था कि अन्वी की सादगी पर मर मिटा था। पति की बेरुखी और जीवन के कटु अनुभव से टूटी अन्वी को रुद्र का साथ किसी मरहम की तरह लगता। जितनी देर उसके साथ होती अन्वी जीवन से भर उठती। रुद्र बातों ही बातों में उसे उसकी खूबियों से परिचित कराता, जिसे सुनकर अन्वी के चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती। धीरे धीरे कब रुद्र दोस्त से अन्वी के दिल में जगह ले गया, इसका पता अन्वी को भी नहीं चला। कभी कभी दोनों को भाग्य की बेरहमी पर बहुत गुस्सा भी आता कि पहले दोनों को क्यों नहीं मिलाया। सीमा रेखा से बंधी अन्वी अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। यह बात रुद्र समझता था, इसलिए बेइंतहा प्रेम के बाद भी उसने कभी अन्वी पर सीमाएं लांघने का दबाव नहीं डाला। नए वर्ष पर उसने अन्वी के प्रति अपने मन के भाव शब्दों के रूप में एक डायरी में लिखकर अन्वी को भेंट में दिया। अन्वी ने अकेले में डायरी के एक एक शब्द को पढ़ा और रुद्र के दिल की गहराई को महसूस करते हुए स्वयं में उतार लिया। कुछ दिनों बाद उसका कोर्स खत्म हो गया और दोनों को अलग अलग अपने घर लौटना था। जाने के पहले दोनों मिले। आँखों में बिछड़ने का दर्द साफ नजर आ रहा था, मगर दोनों ही विवश थे। अन्वी, मुझे भूल तो न जाओगी? रुद्र उसकी आंखों में तैर रही नमी को आंखों ही आंखों में पीता हुआ बोला। तुम्हें भूलना नामुमकिन है रुद्र। बिखरी हुई अन्वी को तुमने समेट कर एक नया स्वरूप दिया है। हर पल मेरी खूबियों को गिना गिना कर एक नया आत्मविश्वास भर दिया तुमने मेरे भीतर, जिसे मैं खो चुकी थी। जानते हो रुद्र, एक स्त्री टूट कर प्रेम करती है, लेकिन जब बदले में उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है तो वह बिखर जाती है। उसका स्त्रीत्व दम तोड़ने लगता है। तुमने मुझे मेरे स्त्रीत्व से परिचित करवाया और मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हो। पर अन्वी ने बुझे हुए स्वर से गहरी सांस लेते हुए कहा, पर क्या? अन्वी बोलो। रुद्र अन्वी के छलक आए आंसू पोंछने लगा। मेरा जीवन एक कैंची की तरह है रुद्र, जिसके एक सिरे पर मेरे पति और दूसरे सिरे पर मैं स्वयं और मेरी खुशियां हैं जो तुमसे जुड़ती हैं। हम दोनों ही समाज की बनाई सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं, चाह कर भी उस परिधि से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलते ही वो धुरी जो हमारे परिवारों को जोड़ती है टूट जाएगी और कैंची की तरह मेरा अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए तुमसे जोड़ तो नहीं सकती, पर तुम्हारे भावों को सदा हृदय में संजोकर रखूंगी, ताकि जब भी मेरा हृदय पुनः प्रेम के लिए तरसे तो तुम्हारे ये भाव जो शब्द बनकर डायरी में अंकित हैं, नेह बनकर मेरी जीवन धारा को धार देते रहें। अन्वी ने मौन हो डायरी सीने से चिपका ली। रुद्र ने आखिरी बार स्नेह से एक चुंबन अन्वी के माथे पर अंकित किया। दोनों निकल पड़े अपने अपने गंतव्य के लिए, हृदय में एक दूसरे को संजोए हुए। आज भी जब अन्वी व्यथित होती है तो डायरी निकाल सीने से लगा लेती, रुद्र की आंखों से खुद को महसूस करती, बिना किसी सीमा रेखा को पार किए। धन्यवाद।